तो केवळ, नाद तो केवळ, नाद तो केवळ पांडुरंग, कायाही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल, कायाही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल, कायाही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल. काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल, नाद तो केवळ पांडुरंग. ये जो मेरा देह है ना, ये जो शरीर है मेरा, यही पंढरी है, यही पंढरपुर है. और इसमें जो आत्मा बसता है मेरा, मेरा अपना आत्मा, वही विठ्ठल है. इतना अद्वैत. नाद तो केवल पांडुरंग. और अब ये अस्तित्व में अगर कोई विद्यमान है तो वो पांडुरंग है. तो मेहरबानी करके इसको कोई एकनाथ मान करके मतलब मिसअंडरस्टैंड मत करना, धोखे में मत रहना. इसमें विचरण करने वाला व्यक्ति वो साक्षात पांडुरंग है. साक्षात पांडुरंग ही तुम्हारे बीच में विचरण कर रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, तुम्हारे साथ बातें कर रहा है. इसे एकनाथ मानने की भूल ना करना. कभी कभी ना ऐसा लगता है कि साधु संतों में भी इतना अहम था क्या, इसलिए वो इतना बड़ी बड़ी बातें करते थे क्या, ऐसा लगता होगा कभी. लेकिन ऐसा नहीं है, वो उनका अनुभव है. वो शुद्धमय है जो वो कह रहा है, अशुद्धमय नहीं. हम सबका अशुद्धमय है, लेकिन उनका वो शुद्धमय है, वो प्योर सोल है जो ये बातें कह रहा है. और उसके पीछे, वो कहने के पीछे अहंकार जताना नहीं है, बल्कि लोगों को वो रोशनी से भरना है. सामने वाले में वो रोशनी भरने की भावना से वो ये बातें कहते हैं. काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल, नाद तो केवल पांडुरंग. तो अब ये कोई एकनाथ महाराज या फिर एकनाथ नहीं है जो तुम्हारे सामने दिख रहा है, ये तो साक्षात पांडुरंग है. वो खुद को पांडुरंग कह रहे हैं सीधा सीधा. कितनी हिम्मत चाहिए वो बात कहने के लिए. और लेकिन जो इंसान पूरे अनुभव पा चुका है वो क्यों ना बोले. हाँ, हम जैसे को हक नहीं है ऐसी बातें करने का, लेकिन जिन्होंने वो अनुभव पाया है उनको तो पूरा अधिकार है ना ये बात कहने का. काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल, नाद तो केवल पांडुरंग. अभी हम लोग सेकंड स्टैंजा पे जाते हैं. भाव भक्ति भीम उदकते वाहे, भाव भक्ति भीम, भाव भक्ति भीम उदकते वाहे, बरवा शोभता है पांडुरंग, काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल, काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल, काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल. भाव भक्ति भीमा उदकते वाहे. जैसे अगर पंढरपुर में हम जाते हैं तो वो जो भीमा नदी के तट पे वो मंदिर है, हम सब जानते हैं वो. तो लेकिन बोले यहाँ पर वो अपने शरीर को ही पंढरपुर कह रहे हैं. और अंदर में मेरी जो भाव है, मेरी भक्ति है मेरे पांडुरंग के प्रति, वही हकीकत में मेरे लिए वो भीमा नदी है, वैसा कह रहे हैं. भाव भक्ति भीमा उदकते वाहे. तो मेरे लिए ये भाव भक्ति ही मेरी भीमा नदी है. और बरवा शोभता है पांडुरंग. और ये जो आत्मा रूपी पांडुरंग है ना, मतलब उसके किनारे ये इतना सुशोभित है कि जब भी कोई अच्छा, अगर कहते हैं ना तीर्थ हो और नदी के किनारे अगर कोई मंदिर अगर खड़ा हो तो दुगना फायदा होता है उसका, ऐसा माना जाता है. एक तो नदी, पावन जल, और फिर एक क्षेत्र. वैसा ही आत्मा रूपी ये पांडुरंग के बिल्कुल सट के ये भाव और भक्ति का नदी बह रही है मेरे अंदर में, और मैं ही पांडुरंग हूं, ऐसा वो बोल रहे हैं सेकंड स्टैंजा में. अभी हम लोग थर्ड पे जाते हैं. दया क्षमा शांति, दया क्षमा शांति, हे जीवाळुवंत, दया क्षमा शांति,
हा विठ्ठल. दया क्षमा शांति हेची वाळवंट. मेरे अंदर में जो दया क्षमा और शांति है, यही वो नदी का तीर है, घाट है, जहां पे सद्भक्त जितने भी हैं, सत्पात्र लोग जितने भी हैं, वो मेरे इस सगुण रूपी मतलब दया क्षमा शांति के तट पे, घाट पे आकर के वो सत्पात्र लोग, वो भक्ति भावना में सराबोर वो लोग जो वैष्णव है, वो लोग आकर के स्नान करते हैं मुझ में. और वो जो घाट है वो है दया का, क्षमा का और शांति का. तो मैं इन दिव्य गुणों से सुशोभित हूं और वो घाट पर, दया रूपी घाट पर, क्षमा रूपी घाट पर, शांति रूपी घाट पर ये जितने भी सद्भक्त हैं, मतलब ये सब लोग मेरे घाट पे स्नान करने के लिए आते हैं. ये सारे वैष्णव वो मुझ में ही स्नान करते हैं, वो मेरे ही भाव भक्ति रूपी नदी के तट पे, दया नामक तट पे, घाट पे, क्षमा नामक घाट पे, शांति नामक घाट पे आकर के ये जितने भी सद्भक्त हैं वो मुझी में स्नान करते हैं. ये सब बाहर नहीं है मुझसे, ये सब मुझ में ही है. ऐसा बोल करके ये तीसरा स्टैंजा खत्म करते हैं. ज्ञान ध्यान पूजा विवेक आनंद. ज्ञान ध्यान पूजा विवेक आनंद. ज्ञान ध्यान पूजा विवेक आनंद. हाथी वेणुनाद, हाथी वेणुनाद शोभत से काया ही पंढरी. आत्मा हा विठ्ठल, काया ही पंढरी. आत्मा हा विठ्ठल, काया ही पंढरी. आत्मा हा विठ्ठल. ज्ञान ध्यान पूजा विवेक आनंद. मैंने अपने पूरे जीवन में जो ज्ञान का अर्जन किया, जो ध्यान की पराकाष्ठा पे पहुंचा, जो पूजा उपचार किया, जिस विवेक के खातिर अपने आप को खपाता रहा और फिर जब जो आनंद का भागी बना, तो इतने सारे जो अनुभव का आज मालिक बन चुका हूं. और वो अनुभव की वाणी जब निकलती है सामने वालों के लिए, भक्तों के लिए, तो वो हकीकत में वो कृष्ण का वेणुनाद से कम नहीं है. वो हकीकत में वो वेणुनाद है. जो भी मुझे सुनता है, मेरे अनुभव के बोल सुनता है, वो उनके हृदय को जाके छू लेता है. वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं. और वो क्योंकि मंत्रमुग्ध हो जाते हैं मेरे जबान से निकली हुई अनुभव की हर बात पे, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यही वो वेणु है जो उस वक्त, उस जमाने में कृष्ण ने मतलब जो बांसुरी सुनाई थी, मतलब पूरी गोपिकाओं को, हकीकत में आज मुझे सुनने वाले मेरे शब्द रूपी ये वेणुनाथ से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं. मेरे अनुभव के दो बोल सुनने के लिए तरसते हैं. ऐसा वो बोल करके चौथा स्टैंजा खत्म करते हैं. दश इंद्रियांचा, दश इंद्रियांचा एक मेळा केला. दश इंद्रियांचा एक मेळा केला. ऐसा गोपाळ काला, ऐसा गोपाळ काला, ऐसा गोपाळ काला होत असे काया ही पंढरी. आत्मा हा विठ्ठल, काया ही पंढरी. आत्मा हा विठ्ठल, काया ही पंढरी. आत्मा हा विठ्ठल. अच्छा, ये स्टैंजा को समझने से पहले दश इंद्रियांचा एक मेळ केला, ऐसा गोपाल काला होत असे. ऐसा गोपाल काला हकीकत में है क्या? जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ रहते थे तो वो क्या करते थे कि उनके सखाओं में कुछ अमीर थे, कुछ गरीब थे, बहुत ही मतलब निर्धन थे. तो उनमें वो सारी भेदभाव को मिटाने के लिए वो क्या कहते थे कि जब वो गैया चराने के लिए जाते थे वन में, तो सब लोग अपनी अपनी मतलब पोटली में मतलब अपना दोपहर का खाना लेकर के जाते थे. तो वो
सारे खाना को, मतलब निर्धन का हो या अमीर का हो या खुद का हो, सारे जितने लोग होते थे उनको पूरा एकत्रित करते थे, वो सूखी रोटी हो या मिष्ठान हो, वो सबको एक साथ मिला करके और फिर सबको समान रूप से बांट करके वो खाते थे। उसको गोपाल काला कहते हैं। गोपाल काला का पीछे मकसद ही ये है कि सब एक हो जाए, अच्छा बुरा, स्वादिष्ट या फिर बेस्वाद, हर तरह का खाना एक हो जाए और हर व्यक्ति को समान रूप से उसका आनंद मिले। तो मकसद वो था, तो उसको गोपाल काला कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एकनाथ महाराज कह रहे हैं, दश इंद्रियांचा एक मेळ केला। मैंने अपने दाशों इंद्रियाओं को, जो वो दौड़ते थे अपनी अपनी वासनाओं में, इंद्रियों की तृप्ति के लिए, मैं उनको वहां से खींच करके पहले तो मन को खिला दिया, उन इंद्रियों, और वो मन को ले जा करके बुद्धि को खिला दिया, अपने ही अंदर का बुद्धि को खिला दिया, और वो बुद्धि को ले जा करके अपने ही अंदर का महत तत्व को खिला दिया, जो ब्रह्मांड व्यापक तत्व है उसको खिला दिया, और वो महत तत्व को मैं आत्मा निगल गया। मैंने इस तरह से गोपाल काला किया, बोलते हैं। दश इंद्रियांचा एक मेळ केला, ऐसा गोपाल काला होत असे। मेरे अंदर में ऐसा अविराम ये गोपाल काला होता है। मैंने ऐसे गोपाल कालाएं की हैं अपने जीवन में, ऐसा बोल करके 5वां चरण पूरा करते हैं। देखिली पंढारी दही जनिवानी, देखिली पंढारी पंढारी पंढारी, देखिली पंढारी दही जनिवानी पंढारी पंढरी पंढरी, देखिली पंढारी दही जनवानी, देखिली पंढारी पंढारी, देखिली पंढारी देहि जनिवानी, एका जनार्दनी, एका जनार्दनी, एका जनार्दनी, एका जनार्दनी, एका जनार्दनी, एका जनार्दनी, वारी करी काया ही पंढरी, आत्मा हा विठ्ठल, काया ही पंढरी, आत्मा हा विठ्ठल, नांदतो केवळ, नांदतो केवळ, नांदतो केवळ पांडुरंग, काया ही पंढरी, आत्मा हा विठ्ठल, काया ही पंढरी, आत्मा हा विठ्ठल। देखली पंढरी देही जनीवनी। सबसे पहले तो वो अद्वैत अनुभव से पूरी तरह से भर चुका है एकनाथ महाराज। अब वो बोल रहे हैं कि देखली पंढरी देही जनीवनी। अब वो जो पंढरी है ना, मतलब वो जो पंढरपुर है, वो तो सबसे पहले तो मेरा देह ही पंढरपुर है, और संसार के जितने भी देह है, जो समष्टिगत देह है, वो भी पंढरपुर है मेरे लिए, वो अलग नहीं है। और वो चाहे भीड़ हो या खुद का देह हो, या भीड़ हो या फिर वन हो, निर्जन वन हो, ये सब मेरे लिए पंढरपुर है। मुझे हर जगह सिर्फ एक पंढरपुर ही है मेरे लिए। और फिर बोले एका जनार्दनी वारी करी। और अब क्योंकि मैं खुद को पंढरपुर मानता हूं, मेरे आत्मा को मैं पांडुरंग कह रहा हूं, विठ्ठल कह रहा हूं, तो अब मेरे लिए अलग से वारी करना शेष नहीं रहा। जब भी अंतर्मुख हो जाता हूं, जब भी आत्मा की वो गहराई में डुबकी लगाता हूं, कि मेरी वारी हो जाती है। एक तरह से देखा गया तो, क्योंकि मैं वो आत्मा के अनुभव से एक पल के लिए भी अब वंचित नहीं हूं, इसलिए हर पल वारी हो रही है, बगैर चले, बगैर वारी के कष्ट उठाए। अब वो सारा कष्ट जो वारी में, जो एक जमाने में मैं करता था, वो अब वो वारी करने का श्रम
गिर गया, वो थकान मिट गई, वो लंबी यात्राएं छूट गई। अब तो हर पल जैसे मानो वारी हो रही है, क्योंकि मैं आत्मा में अब स्थित हो चुका हूं। अब मेरे लिए खुद का शरीर ही पंढरपुर है। भीड़ को जब मैं देखता हूं तो मुझे भी वो भीड़ नहीं बल्कि ये पंढरपुर ही दिखाई देती है, और वो चाहे निर्जन वन हो वो भी मुझे पंढरपुर ही दिखाई देती है। मैं जहां देखता हूं वहां मुझे वो पंढरपुर ही दिखाई देती है, वो आत्मा का ही दर्शन होता है। इसीलिए अब हर पल मैं वारी कर रहा हूं, और ये सच्ची वारी है, ये रियल वारी है। मैं आज तक जो लंबी यात्राएं, मतलब बहुत शरीर को कष्ट देकर के जो कर रहा था, वो निचला वारी था, लेकिन ये सर्वोत्कृष्ट वारी है जो अब मैं हर पल कर रहा हूं। तो ऐसा बोल करके वो ये गीत को खत्म करते हैं।